After the Samajwadi Party Supremo Mulayam Singh said that the people living in relief camps were agents of the BJP and the Congress, the state's principal secretary Anil Gupta has issued an outrageous statement that reeks of apathy. A.K. Gupta has stirred controversy by claiming that none of the 34 kids in the riot camp died of the winter chill, but due to improper medical treatment that they were offered at private hospitals. Adding insult to injury, the state's principal secretary then said, and I quote, "If people die of the cold, then nobody would survive in Siberia." जो हमारे पास रिपोर्टेड है 2-3 केसेस 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें उन्होंने निमोनिया बताया है। ठंड से मरा कोई नहीं बताया है। ठंड से कभी मरता कोई नहीं। अगर ठंड से मरते तो साइबेरिया में कोई ना बचता। ठंड से फिर आपको निमोनिया होता है, फिर कुछ और चीजें फॉलो करती हैं। अब जो बातें हैं आपके सामने आई हैं और खासकर मुजफ्फरनगर को लेकर के, और कई बार सवाल जवाब में बातचीत में जो भाषा बदल जाती है, मैं समझता हूं उन लोगों को अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए। और हम लोग भी कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल कैमरा और टीवी का ज़माना है, तो कोई बात निकलेगी वो रिकॉर्ड हो जाएगी और उसके बाद हमारे हाथ में नहीं है, फिर आपके हाथ में है। आप कितनी बार रोक करके रिवाइंड कर करके उसी चीज़ को बार बार दिखाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ जो कोई भी प्रेस के बीच में जाए, चाहे वो सरकार के लोग हों, हमारी पार्टी के लोग हों, या पार्टी की उपलब्धियाँ बताने जब जाएं या सरकार की कमियाँ बताने जाएं, तो कहीं ना कहीं शब्दों का चयन ऐसा हो जिससे किसी के भावनाओं को दुख न पहुंचे। इधर बीच में मैं समझता हूं हमारी कोशिश भी रही और सरकार की भी कोशिश है, और बहुत सारे सहयोगी साथियों ने भी ये कोशिश की कि जो मुजफ्फरनगर का इश्यू है वो खत्म हो और लोग घर वापस जाएं। कई परिवार के जो सदस्य हैं वो घर वापस जा चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग आए थे जो वापस गए हैं। हालांकि कोई भी ऐसी बात से बचना चाहिए जिससे कि उंगली आप पे ही उठे। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, सरकार का सवाल है, सरकार पूरी प्रयास में है कि उत्तर प्रदेश सही पटरी पर जाए। जहां पैसा बर्बादी की तरफ जा रहा था उसको मोड़ करके विकास के रास्ते पर ले जाने का काम सरकार कर रही है। One day Mulayam Singh Yadav says that there is no one in a relief camp. Only BJP and Congress people are there. And now the Commissioner of Meerut Division, as per media report, confirms that many children died because of cold in the relief camps. Now his secretary is saying that people can die in Siberia because of cold and not in the camps. It is deplorable, it is inhuman, it is insensitive. This only reflects the mental attitude of the leadership in the government, Shri Mulayam Singh Yadav and Shri Akhilesh Yadav, and the bureaucrats are following the same path. मेरे ख्याल से ये एरोगेंस ऑफ ऑफिस है और एटीट्यूड ऑफ पावर है, जो इस समय जैसे सैफई में महोत्सव चल रहा है, विदेशी नर्तकियां वहाँ नाच रही हैं, हिंदी के और उर्दू के बहुत सारे कवि वहाँ प्रशस्ति वाचन के लिए गए हुए हैं, सिने स्टार्स गए हुए हैं। तो ये कैसे संभव है कि एक मुखिया जिसके परिवार में 34 लोग ठंड से मर रहे हों, शिविर में मर रहे हों, आज़ादी के 67 साल बाद अगर 50,000 लोग बेघर हो गए एक दंगे के बाद, तो उसके बाद वो घर में उत्सव कैसे मना सकता है? Of course there are deaths due to the cold, and we know that these deaths due to the cold are because people are malnourished, because their health is poor, and they cannot withstand that temperature without proper protection. And that is exactly what has happened in the camps in Muzaffarnagar. And for the principal secretary to make such outlandish statements, I think it's just adding salt to the wounds. वैसे वहाँ के मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंप्स में जो भी इस समय बच्चे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो उनका केयर किया जाना चाहिए था, जो मैक्सिमम मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए थी कैंप में रहने वाले सारे लोगों को, वह मेडिकल फैसिलिटीज स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं प्रोवाइड की है। निश्चित रूप से मैं तो ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ही इनसेंसिटिव है। सेंसिटिव होती तो मैं समझता हूं कि 40 बच्चों की मौत न होती। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना
और इंसानियत के खिलाफ पूरा एक स्टेटमेंट है। जिन साहब ने ये स्टेटमेंट दिया उनसे कहिए कि वो साइबेरिया जाने की उनको जरूरत नहीं है, बस वो एक रात उनके साथ में कैंप में गुजार लें तो उनको हकीकत याद आ जाएगी। और अच्छा होगा कि अगर वो अपनी फैमिली के साथ में वहां जाकर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लोग बच्चे मर रहे हैं, खुद उन्हीं की रिपोर्ट जो है, खुद यूपी स्टेट की जो उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी उसमें खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 12 से ज्यादा बच्चे मरे, हालांकि रिपोर्ट 40 से ज्यादा की है। खुद मरे जो उनका जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने कहा है कि अभी 4500 कुछ ऑलरेडी वहां कैंप्स के अंदर मौजूद हैं, जबकि उनके लोग बाग कह रहे हैं वहां कोई कैंप के अंदर मौजूद ही नहीं है लोग बाग। मेरी ये समझ में नहीं आता कि इनके पास कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं है। मुलायम सिंह जी का जो स्टेटमेंट था वो इतना अनफॉर्चुनेट था, अंदोहनाक था कि हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मुलायम सिंह जी इस किस्म का कोई स्टेटमेंट देंगे। लेकिन अब मुलायम सिंह ने इतना खराब स्टेटमेंट दिया तो पता चला कि तमाम ब्यूरोक्रेसी भी उसी तरह का स्टेटमेंट देगी, तमाम लीडर भी उसी तरह के स्टेटमेंट देगी। मुझे लगता है आम जनता से ये बिल्कुल कट चुके हैं और इनको बिल्कुल गलत रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर ये अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। Why people in Siberia are not dying is not because of the fact that there is no cold there. It's because there is enough arrangements to make people withstand from that cold. Whether such arrangements are there in these camps, that is very obvious to anybody who goes and visits there and he sees the conditions, that they do not exist. Now, the question is not whether they are dying because of cold or some other disease or anything. Are they being properly looked after? Now, that there is very grave inadequacies. And we have been telling the government of Uttar Pradesh, right from the day these riots began, that the administration had been slack. It continues to be slack.